पैसा देता है उसी का टिकट क्लियर हो जाता है। तो ये बघेल समाज को टिकट देती है, बघेल समाज के लोग विधायक बन जाते हैं, फिर पार्टी छोड़कर क्यों चले जाते हैं? विधायक रहते हुए एक महिला के साथ एक बच्चे पार्टी हमारे साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हमारे साथ सुनील बघेल जी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से अभी उन्होंने जो भाषण दिया है कि वो बघेल समाज को 5 टिकट देने की उन्होंने घोषणा की है। स्वागत है हमारे चैनल पर, क्या कहना है सर? सबसे पहले तो राजा भैया पाल जी आपको धन्यवाद, और इस महाकुंभ में आपने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हिस्सेदारी की बात है, तो जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है 84 के बाद ही सबसे ज़्यादा बघेल समाज को बहुजन समाज पार्टी ने हिस्सेदारी की बात की है। खास करके मध्य प्रदेश में आज जो भी एमएलए बन के गए हैं तो बहुजन समाज पार्टी से बन के गए हैं। हम चाहते हैं, समाज से अपील करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी नीले झंडे के नीचे आकर आएँ और अपने हक अधिकार की जो भी लड़ाई है, बहुजन समाज पार्टी आपके चाहे आरक्षण की लड़ाई हो, चाहे भागीदारी की लड़ाई हो, हमारे मानवर काशीराम साहब ने कहा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो मैं तो समाज से अपील करता हूं आपके माध्यम से कि इस बात को हमें जन जन तक पहुंचाने का काम करें। अगर बघेल समाज का हित है तो बहुजन समाज पार्टी के लिए हित है, बाकी की तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपका वोट लेने का काम करती है, आपका शोषण करने का काम करती है, आपके हक अधिकारों को खत्म करने की बात करती है। तो तमाम ऐसी नीतियाँ हैं जो ओबीसी को अभी तक 27% आरक्षण मिला। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार रही, 14% आरक्षण है, 13% आरक्षण आज तक वो खा रहे हैं। 33 वर्षों से मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 1990 में लागू हुई, उसके बाद से आज तक केंद्र में 27% आरक्षण लागू है, और मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है यहाँ पर अभी 14% आरक्षण है। और इस देश में और प्रदेश में ओबीसी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होने के बाद में भी ओबीसी की बड़ी दुर्दशा है। और इस 230 विधानसभा में आज तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कोई भी बघेल समाज पाल समाज का एमएलए विधायक बनकर नहीं पहुंचा। मैं आपके इस समय सुनील बघेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी इस समय मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कितने प्रत्याशियों को बघेल समाज से टिकट दे सकती है लगभग? हमारी पार्टी हमेशा जो भागीदारी की बात करती है, जितने लोग हमारे यहाँ दावेदारी की लाइन में हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि जितने लोग हमारे बहुजन समाज पार्टी से जो टिकट मांग रहे हैं, मैं सभी को बहुजन समाज पार्टी के आपके सामने कितने नाम सामने आ रहे हैं जो आपसे टिकट मांग? हमारे सामने अभी 3-4 विधानसभाएं हैं, जो ग्वालियर चंबल संभाग की विधानसभा है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी दावेदार बघेल समाज के लोग हैं, वो दौड़ में हैं। अभी उनके नाम बता सकते हैं? नहीं, नाम तो नहीं, कई लोग हैं हमारे साथ में, जैसे हमारे अटेर से संजू भैया जी हैं, सुरेश बघेल जी हैं, राजू पाल जी हैं, सरदार सिंह बघेल जी हैं, और भी और साथी हैं जो बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, और इनको मौका भी मिला है। पुनः बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा में पहुँचने का काम करेंगे। सुनील बघेल जी, अक्सर बीएसपी पे आरोप लगता है कि जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है उसी का टिकट क्लियर हो जाता है, तो ऐसा आरोप पर आपका क्या कहना? क्या मैं जो आरोप लगाते हैं, क्या उन्होंने अगर जिन दलों में टिकट नहीं मिलता बगैर पैसे के, तो उन्होंने हमारे समाज को विधानसभा में लोकसभा में भेजने का काम क्यों नहीं किया? वो तो सिर्फ आरोप लगाते इसलिए कि जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में नहीं जाए। क्या राधेलाल के पास में और जो लाखन सिंह बघेल बने, उन्होंने क्या पैसा दे के टिकट लिया? हमारा जो पार्टी का वर्कर होता है उसको बहुजन समाज पार्टी टिकट देती है और विधानसभा में पहुँचने का काम करती है। जो लोग आरोप लगाते हैं, उन्हें अगर टिकट फ्री में देते वो, तो हमारे लोगों को विधानसभा में लोकसभा में भेजने का काम करते। मैं समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो आरोप उनकी बातों में गुमराह हो जाते हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हमारे लोगों को विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करना चाहिए, राज्यसभा में भेजने का काम करना चाहिए। जो कि मध्य प्रदेश में हमारी संख्या 60 से 70 लाख है, और आज तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने एक भी विधायक या मंत्री भी नहीं बनाने का काम किया। ये तो सिर्फ शोषण करने का बात करते हैं। आगे आकर हमारा जो वोट का बीएसपी बघेल समाज को टिकट देती है, बघेल समाज के लोग विधायक बन जाते हैं, फिर पार्टी छोड़कर क्यों चले जाते हैं? वो उनका व्यक्तिगत जो लाभ होता है, स्वार्थ होता है, वो कहीं ना कहीं स्वार्थों में जो तो हर दल में होता है। उनका जब वो राजा बन जाते हैं उससे पहले जो बेस वोट है जो बहुजन समाज पार्टी के साथ में वर्कर है, जो हमारे लंबे समय से राजू भाई जी हैं, जो शुरू से ही मानवर काशीराम साहब के साथ से आज तक लगे हुए हैं, और ये निस्वार्थ भाव से लगे हैं। जो लोग स्वार्थी लोग होते हैं वो अपने उस पद पर प्रलोभन के रूप में चले जाते हैं। आज कांग्रेस के भी 22 विधायक है भारतीय जनता पार्टी ने खरीदे, तो इस पर तो जो राजनीति है, पर हमें एक विचारधारा के साथ जुड़कर इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ में मिलकर इस प्रदेश में सरकार बनाने के लिए हम बघेल समाज से अपील करेंगे।
यदि 27% आरक्षण का मुद्दा चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, बीएसपी को मौका मिलता है तो आप 27% आरक्षण देंगे क्या? मैं 27% आरक्षण, जैसे ही हमारी विधानसभा का प्रथम सत्र होगा, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ओबीसी को 27% आरक्षण देगी और जातिगत जनगणना भी कराने का काम करेगी, और जो भी आज बघेल समाज की जो मांगे हैं उनको सबसे पहले लागू करवाने का काम करेगी। बघेल समाज ने तो समाज में सबसे बड़ा वरदान तो आपको ही मिला है, सीधा बीएसपी ने आपको प्रदेश का प्रभारी बनाया है। वो समाज की ताकत है और सभी लोगों का सहयोग है, इसलिए जो पार्टी ने मौका दिया है तो मैं चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी से जुड़कर बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडे को बुलंद करे। इससे जो उसकी जो आवाज़ है वो संसद तक और विधानसभा तक पहुँचने का काम। आप भी प्रत्याशी? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो बहुजन समाज पार्टी में समाज को जोड़ने का, विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो इस समय बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी सुनील बघेल जी हमारे साथ बने हुए हैं और उन्होंने 27% आरक्षण दिलाने की बात कही है, और जो कैंडिडेट बताए वो कैंडिडेट इस समय हमारे साथ भी खड़े हुए हैं। संजू बघेल का नाम अटेर से आ रहा है, क्या मुद्दे हैं आपके? और अब पिछले बार भी आपने प्रयास किया? जी, मैंने पहले भी प्रयास किया था और मैं एक नॉर्मल परिवार से आता हूं। जैसा कि भी आपने एक सवाल किया था प्रभारी जी से कि बहुजन समाज पार्टी पैसे लेकर टिकट देती है, तो मैं एक नॉर्मल परिवार से हूं और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये सब भाजपा और कांग्रेस के लोग षड्यंत्र के तहत आरोप लगाने का काम करते हैं कि कहीं ये बघेल समाज आगे ना बढ़ जाए, और ये बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में पहुंच गई तो ये निश्चित तौर पर पिछड़ों की बात करेगी, और अगर पिछड़ों की बात करी तो यहाँ मध्य प्रदेश में 52% से ज्यादा ओबीसी निवास करता है, तो कहीं ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ न चला जाए, इसलिए ये लोग षड्यंत्र करते रहते हैं। क्या मुद्दे क्या हैं आपके पास इस समय? देखिए, सबसे बड़ा अटेर में हमारे यहाँ मुद्दा है भ्रष्टाचारी। हमारे यहाँ से जो विधायक बन के गए अरविंद सिंह भदौरिया जी, और वो सहकारिता मंत्री भी हैं। आज आप अटेर में जाके देख लीजिए अटेर की हालत क्या है। खासतौर पे किसी विभाग में आप चले जाइए तो भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। और दूसरा, कांग्रेस का ही प्रत्याशी यहाँ पे रहा, विधायक रहा, तो उसकी असलियत किसी से छुपी नहीं है। वो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन पे मैं खासतौर पर अटेर की जनता से अपील करना चाहूँगा, इनके बहकावे में ना आए, और आने वाले समय में यदि बहुजन समाज पार्टी मुझे मौका देती है तो आप बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें। आपका टिकट कितना प्रतिशत मानते हैं कि एकदम श्योर हो चुका है? देखिए, ये तो प्रभारी जी ने भी कहा, तो ये तो ऊपर के लोग तय करेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है। जब मुझे पहले टिकट दिया, जब मैं नया था, तब पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे टिकट दिया, और आज तो मैं निरंतर काम कर रहा हूँ, एक एक पोलिंग एक एक बूथ पे जा रहा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी मुझ पर फिर दोबारा से विश्वास करेगी और मैं उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे साथ इस समय संजय भैया अटेर से जुड़े हुए थे। जुड़े भैया हमारे साथ, नमस्कार। जब भी खाइए अच्छा खाइए, लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम। दाल ढाबा आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे यहाँ खाने में दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, सेव भाजी, सेव टमाटर, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, पनीर पसंदा, संगम पनीर, और सूप में खीर, स्पेशल केसरी खीर, गुलाब जामुन और स्पेशल केसरी खीर मिलती है हमारे यहाँ। तो आप सर दें, धन्यवाद।